اور ایک बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अख्तर मेंगल साहब की। जो अख्तर मेंगल साहब जो पाकिस्तान अचानक वापस आए हैं, क्योंकि उनके 2 सेनेटर से हुकूमत जो है वो ज़बरदस्ती वोट लेने जा रही है। एक नसीमा एहसान है, एक कासिम साहब हैं। तो वो रात को पहुंचे हैं। उन्होंने अभी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की है। वैसे तो मैं आपको एंड में बताता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या कुछ है और क्या कुछ हुआ है, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं बलूचिस्तान की। इस वक्त बलूचिस्तान की जो बड़ी शहराएं हैं उनको 4 मकामात पे मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है। रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, राब्ते मुनक़ता हो गए हैं, और बहुत सख्त एहतजाज जो है वो बलूचिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। और उसकी वजह यही है कि अख्तर मेंगल साहब की जो जमात है BNP, उसके 2 सेनेटर्स इस वक्त उनके मुताबिक अगवा हैं, और इसलिए जो है वो एहतजाज हो रहा है। गो कि अब कोशिश की जाएगी कि अख्तर मेंगल साहब के दोनों सेनेटर्स जो हैं उनसे एक बयान जो है वो जारी करवा दिया जाए कि हम बिल्कुल अगवा नहीं हैं और हम बिल्कुल अपनी मर्जी से किसी जगह पर मौजूद हैं। एक फ़र्क है, ये फ़र्क है मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और तहरीक इंसाफ में, कि तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिसके पास 2 अक्सरियत है, इस जमात को इनकी बाहर कंप्रोमाइज लीडरशिप ने इतना बेवकूफ़ कर दिया है कि PTI को पता है कि इनके कौन कौन से सेनेटर्स इस वक्त कहाँ पर हैं, लेकिन PTI उफ तक नहीं कर पा रही, चूं चरां तक नहीं कर पा रही। वजह इनकी बाहर मौजूद कंप्रोमाइज लीडरशिप है। मौलाना फजल रहमान का एक बंदा उठाया गया, उन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी और उनका बंदा छोड़ना पड़ गया। अख्तर मेंगल साहब के 2 बंदों का मामला है। बलूचिस्तान में सड़कें ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं, और अगले ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि लग पता गया है, और PTI वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई पता नहीं है इनको, और ये इनको पता है कि इनके कौन कौन से बंदे कंप्रोमाइज और मैनेज हो चुके हैं। आप जरा जाके यूट्यूब पे 3 जो प्रोग्राम है रिजवान गलज़ई का, उमर जट और जुबैर अली खान का सुने, जो उन्होंने बताया कि कल किस तरह से काले शीशों वाली गाड़ियों में तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स को लाया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद मुकम्मल तौर पर खामोश है, कोई इनको आता पता नहीं है। और हालांकि कितनी देर लगती है चेक करने में कि हमारा कौन सा सेंटर कहाँ पे, अच्छा आप कहाँ पे, US में लोकेशन भेजें, ठीक है, ओके टिक। दूसरा कहाँ पे है, चेक करें जी, ये UK में, ओके। तीसरा जी ये फलानी जगह, ओके। चौथा कहाँ पे है जी, मैं फलानी जगह जहाँ पे आपने कहा था वहाँ, ओके। अब आपको पता चल जाएगा कि 3-4 बंदे कौन से हैं। और अब PTI को अब होश आ रहा है। अब मेरी इत्तला ये है कि तैयारी हो रही है कि PTI के जो जबरी तौर पे गुमशुदा सेनेटर्स हैं, या वो जबरी तौर पे गुमशुदा तो PTI कह रही है, लेकिन वो जो मैनेज हो चुके हैं, जो खुद अपनी मर्जी से गए बैठे हैं, लेकिन पार्टी से राब्ते में नहीं है, उनकी बाजियाबी के लिए, या अगर बाकी कोई अगवा भी है तो उसकी बाजियाबी के लिए तहरीक इंसाफ आज अदालत से रजू कर सकती है। खैर, अब आते हैं अख्तर मेंगल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में 1 माह से हंगामी सूरत हाल है, खुफिया आईनी तरमीम करवाई जा रही हैं, पूरा मुल्क इन आईनी तरमीम के लिए रोक दिया गया है। 1971 के आइन में 51 साल बाद आईनी तरमीम हो रही हैं, तो इतनी क्या जल्दी है और इस जल्दबाजी की वजह क्या है? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि आप इतनी जल्दबाजी में ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं? ऐसी तरमीम करने जा रहे हैं जिन आईनी तरमीम को पब्लिक करना इनके लिए बायस शर्म है। इनको शर्म आती है, ये शर्मा रहे हैं कि हम कैसे इन आईनी तरमीम को पब्लिक करें, और इसीलिए ये उनको पब्लिक नहीं कर रहे। हर शहरी को हक हासिल है कि अगर आइन में कोई तरमीम हो रही है तो उसको बताया जाए, और सियासी जमातें जो हैं उनको, उनके वर्कर्स को हक हासिल है कि उनको बताया जाए कि कौन सी आईनी तरमीम जो है वो हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये इस वक्त एक खुफिया दस्तावेज़ बना दिया गया है, और बताया जाए कि इन तरमीम का खालिक कौन है। इन तरमीम की खालिक हुकूमत है, इत्तेहादी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, कौन है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे ही आइन को ख़तरा है, और वो कुव्वतें जो आइन को रद्दी की टोकरी में डाल देती हैं, और अगवा लोगों को किया जा रहा है, बज़ौर ताकत आइनी तरमीम करवाई जा रही हैं। क्या ये जमहूरियत है? दुनिया के किसी एक मुल्क में बता दें कि ऐसी मिसाल मिलती हो। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर्स ने भी रेफरेंडम कराए, जनरल अयूब ने, जनरल मुशर्रफ ने, उन्होंने गलत किया, उसमें धांधली भी हुई उन रेफरेंडम्स में, लेकिन उन्होंने भी कम से कम लोगों को, आवाम को हाँ या ना कहने का इख्तियार दिया था। यहाँ तो वो इख्तियार भी नहीं दिया जा रहा। ये वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटर ने भी नहीं किया। ये है वो मकरू चेहरा नून लीग और पीपल्स पार्टी का, बिलावल का, जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का। ये है इनका वो मकरू चेहरा जिससे नकाब उठा रहे हैं, कोई और नहीं, अख्तर मेंगल साहब। फिर वो कहते हैं कि किसी की भी माँ, बहन, बेटी, बच्चे महफूज नहीं है। लोगों की माओ, बहनों, बेटियों को, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, और इन आइनी तरमीम में माओ, बहनों, बेटियों की आहो बका, चीखो पुकार शामिल होगी। और आज ठीक है, वो जमातें जिनके सेनेटर्स को, MNAs को उठाया जा रहा है, जिनकी माएँ, बहनें, बेटियां जो है वो महफूज नहीं हैं और उनकी आहो बका है, चीखें हैं, ठीक है, वो आज इस हुकूमत के इत्तेहादी नहीं होंगे, लेकिन इनके कोलीग तो हैं, वो इनके माजी में तो इनके इत्तेहादी रहे हैं, इनके कोलीग तो हैं, कम से कम इतना तो एहसास कर लें। उन्होंने कहा कि जहाँ आप इतनी तरमीम कर रहे हैं इन आइनी तरमीम में, तो उसमें एक ये भी शामिल कर लें कि ये यरगमाली तरमीम है, और जिसमें माओ, बहनों, बेटियों की चीखो पुकार शामिल है, माओ, बहनों, बेटियों की बददुआएं जो हैं वो शामिल हैं। फिर वो कहते हैं कि ना हम इन आइनी तरमीम का हिस्सा थे, ना हम इनका अब हिस्सा बनेंगे। लोगों के बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं, कारोबार बंद कर दिए गए हैं। मुशर्रफ दौर में भी हमने गन पॉइंट पर कोई मुज़ाकरात नहीं किए थे, तो आज भी हम गन पॉइंट पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके जो सेनेटर हैं कासिम, वो भी अगवा हैं, और उनकी जो सेनेटर हैं नसीमा एहसान, वो भी अगवा हैं। नसीमा एहसान के खामिद, वो भी यरगमाल हैं, और उनके बेटे को उठाया गया, और उनकी बेटी। और ये बहुत खौफनाक बात वो कर रहे हैं कि कल वो जो नसीमा एहसान शहबाज शरीफ के ज़ोराने में गई थी, तो नसीमा एहसान की बेटी और बेटे को यरगमाल बना लिया गया था। कहा गया था कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा हमारी कस्टडी में है, हमारी हिरासत में है, जो शहबाज शरीफ के ज़ोराने में चक्कर लगा के आओ, उसके ज़ोराना था या इशाइया था, उससे होकर आओ।
یہ اوقات ہے اس شہباز شریف کی، اس نون لیگ کا غلیظ مکروہ نیچ چہرہ دیکھیں کہ ان کی نسیمہ احسان کی بیٹی اور بیٹے کو اغوا کیا گیا، ان کو وہاں پہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ اپنی ماں کو کہو کہ پہلے وہاں پہ جائے پھر تمہیں چھوڑیں گے. یہ کر رہی ہے نون لیگ، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہا ہے شریف خاندان، یہ کر رہا ہے مریم کا والد، مریم کا چاچا، مریم اور ان کا خاندان. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بلوچستان کے لوگ لاپتہ ہوتے تھے اور ہم ان کی بازیابی کی بات کرتے تھے. اب تو بلوچستان کے اراکین اسمبلی جو ہیں اور سینیٹر جو ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ پچھلے ایک مہینے میں ہوا ہے، جس طرح سے جبری گمشدگیاں اراکین اسمبلی کی جا رہی ہیں اور سینیٹرز کی جا رہی ہیں، میرے اس فیصلے کی توثیق ہو گئی ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس ایوان میں اب بیٹھنا فضول ہے، اور میں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اور یہ اخوندزادہ حسین صاحب بھی وہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ویسے کھڑے تھے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں اس طرح کی آئینی ترمیم کے ذریعے جنت کا بھی راستہ دکھائیں تو ہم ان آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میں واپس آیا تاکہ میں اپنے اراکین اسمبلی کو، سینیٹرز کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکوں، لیکن کل رات جب میں آیا تو پتہ چلا کہ رات کو نسیمہ احسان کو بھی اغوا کر کے لے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بلوچستان کے لوگوں کو جا کے یہ ساری صورتحال بتاؤں گا اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ وہ پریس کانفرنس ہے ان کی اختر مینگل صاحب کی، جو بہت خوفناک ہے. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پریس کانفرنس تو کی، اگلا بیرون ملک سے آ کے اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور تحریک انصاف والوں کو بار بار کہہ رہا ہوں میں ابھی ویٹ کر رہا ہوں.